हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप लोग के लिए हम लेके चला हैं प्रकाश के प्रवर्तन का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 इसका हम करवा चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। इसी तरह से आप लोग पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी आएगा, इसका पार्ट 4 भी आएगा, तो उसमें भी आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। इसी तरह से जो है हम आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन यानी कि पार्ट 1 में जो है हम लोग बहुत सारे जो टॉपिक कवर कर चुके थे। जैसे प्रकाश के बारे में देख लिए थे कि प्रकाश क्या होता है ना, कैसे करके जो है हम वस्तु को देख पाते हैं ना। जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, बहुत सारे वस्तु भी रखा हुआ है उसको हम देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। ये सब हम जो है पार्ट 1 वीडियो में बता चुके थे। उसमें हम लोग प्रकाश स्रोत के भी बारे में पढ़े थे, फिर प्रकाश का प्रवर्तन, ये सभी सभी उसमें हम लोग पढ़ लिए थे। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, उस सभी को हम लोग पढ़ लिए थे। फिर एक पढ़े थे कि समतल दर्पण पर अगर किरण लंबवत डाला जाए, कहने का मतलब 90 डिग्री के रूप में अगर डाला जाए तो फिर वह कैसे गुजरती, हम लोग वो भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब, यानी जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, ठीक ना। हिंदी में तो हो गया प्रतिबिंब, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इमेज। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग बहुत अंतिम तक जाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे F बराबर R/2 सिद्ध करके यहाँ तक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग अगर पार्ट 1 देखें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे थ्योरी लिख लिख के पढ़ाया जाता है, एक एक करके, कि अगर आपको नोट्स बनाना है ना तो आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ये नहीं सिर्फ बोलते ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सभी कुछ लिख देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा मतलब सुन के लिखना ना पड़े। बस हम डायरेक्ट ऐसे हट जाएंगे और आप जो है स्क्रीनशॉट मार के या तो सामने से वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप लिखते चल जाइएगा तो आपका नोट्स एकदम बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक ना। जिससे आप एग्जाम के टाइम यानी कि फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। समझ गए बच्चे लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। क्या बोल रहा है इसका, देखिए परिभाषा हो जाता है। देखिए प्रतिबिंब का आप लोग परिभाषा बोलिएगा, ठीक ना, अपने शब्दों में बोलिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं हम लोग, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। याद रहेगा, बहुत आसान डेफिनेशन है। देखिए क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन मतलब हो गया टकरा के लौटना। दर्पण से जैसे दर्पण पे पड़ा और टकरा के लौट गया तो उसको हम उसी को बोल रहे हैं परावर्तन। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको परिभाषा थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा होगा। यानी कि 2 चीजें, या तो एक बिंदु पे दोनों का हो जाए, कट जाए, या तो आती हुई प्रतीत हो, है ना, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलिए देखिए कैसे क्या होता है जो हम लोग देखते हैं। जैसे मान चलिए एक देखिए दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है, ये है एक दर्पण। इस तरह से इसको रंग देंगे तब ना ये कलई करती है, कहने का मतलब कि इसको रंग दिए, ठीक ना। अब नहीं रंगेंगे तो क्या होगा, इधर से अगर किरण हम गुजारते हैं, मान के चलिए एक ऐसे खींच देते हैं, ठीक ना, ये ऐसे ही है कि खींचती है, ये कुछ है नहीं, मान के चलिए ऐसे ही है, इसको हम 2 भाग में इसको बांट दें, मान के चलिए, ठीक ना। इसके बारे में बताएंगे, आगे बताएंगे, लेकिन अभी समझिए कि ऐसे ही खींच दिए। तो यहाँ से देखिए क्या किए कि हम एक देखिए यहाँ पे कुछ रखा हुआ, मान चलिए यहाँ पे कोई मोमबत्ती रखा हुआ, ठीक ना, जो कि जल रहा है, जो कि जल रहा है, ठीक ना। इस पे मोमबत्ती रखा हुआ जो कि जल रहा है, तो इससे देखिए किरण इधर देखिए लेके गए, क्योंकि मोमबत्ती जल रहा है। तो आपको मालूम होगा कि अगर मोमबत्ती जलता है तो उसके चारों तरफ लाइट जाता है ना, बहुत सारे किरण निकलेगा, और उससे है ना इतना किरण कि हम बता भी नहीं सकते कि कितना किरण निकलेगा। तो हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए ना 2 किरण की आवश्यकता होती है। कितने किरण की आवश्यकता होती है? 2 किरण की। अभी से आप इस चैप्टर में अंतिम तक याद रखिएगा, क्योंकि अंतिम तक ये काम देगा। कितना प्रतिबिंब कितना किरण चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए? 2। तो देखिए एक किरण जो है हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए दर्पण है, टकराएगा बाबू, तो टकरा कैसे चलाएगा, आएगा कि नहीं, हाँ या ना, आएगा, हाँ। अब देखिए दूसरा किरण ले लेते हैं हम, देखिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक ना, ऐसे देखिए लिए, तो ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, टकरा के देखिए इधर भाग आएगा, ये टकरा के इधर आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कट किया, एक दूसरे को क्या किया, कट किया। तो यही ना बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी में कहने का मतलब कि ये, किसी कहने का मतलब ये, यानी कि यहाँ से आ रहा है, ठीक ना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरण देखिए जा रहा है ना, ये देखिए प्रकाश की किरण जा रहा है। फिर बोला दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन हुआ, यहाँ से टकरा के लौटा, यहाँ से टकरा के लौटा। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, तो इसको देखिए कट कर रही है ना, इसको देखिए जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, देखिए यहाँ पे कट कर रही है, कट करती है, ठीक ना, कट करती है, उससे उस
बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए हमारा ये हो जाएगा प्रतिबिंब। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बिंदु जो है ना वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। और इसमें दूसरा बात एक और क्या है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसके लिए देखिए एक और फिगर हम पढ़ते हैं, ठीक ना, उसको भी समझाते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें एक मान के चलिए कि हम इस तरह से ले लिए, ठीक ना, इसको देखिए हम अंदर से रंग दे रहे, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अंदर से रंग दे रहे हैं, तब प्रकाश जो है गुजरेगा तो आर पार नहीं हो पाएगा। अगर नहीं रंगेंगे तो आप लोग तो शीशा देखते हैं कि अगर नहीं रंगा रहे, जैसे गाड़ी का लाइट जो होता है ना, गाड़ी में जो कांच जो होता है वो देखिए रंगा वो नहीं रहता, इधर से उधर प्रकाश चल जाता है ना। तो लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रंगेंगे तो उसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परावर्तन होना चाहिए, कहने का मतलब परावर्तन होना चाहिए, टकरा के लौटना चाहिए। तो उसके लिए हम उसको रंग दिए, जैसे इसको रंगे, ठीक ना। चलिए अब इसको देखिए एक ऐसी तरह से एक यहाँ पे हम ले लिए लाइन, ठीक है। अब ये क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई वस्तु को रख सके, मतलब यहाँ पे हम देखिए मोमबत्ती को हम रख दे रहे हैं, मान के चलिए ये क्या है, मोमबत्ती है, ठीक ना। अब इससे बहुत सारा किरण निकल रहा है ना, बहुत सारा इससे किरण निकल रहा है। तो हमको तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है ना, 2 किरण हम अभी बताए ना, 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक किरण हम देखिए मान के चलिए ऐसे ले रहे हैं, ठीक ना। अब ऐसे लिए तो देखिए ये तिरछा है तो बाबू, तो ये कैसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, है ना, ये ऐसे भाग जाएगा, ठीक ना, इधर भाग जाएगा। अब मान के चलिए एक किरण देखिए हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक ना, तो ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो ये देखिए इधर भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं, देखिए टकराएगा वहां से तो इधर आएगा। अब देखिए क्या होता है, ये एक दोनों दूसरे को क्या किया था, यहाँ पे कट किया था, लेकिन ये दोनों का देखिए चाल क्या है कि ये देखिए इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है, अब ये कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है। तो बताइए ये दोनों कभी कट करेगा, इधर चलते जाएगा और उधर चलते जाएगा, इधर कभी भी एक दूसरे को कट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये बाबू साहब कट किया है ना, यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कट कर दिया, उस तरह से ये क्या कभी कट करेगा, नहीं, कभी नहीं कट करेगा। तो हम इसको पीछे से मिला के देखेंगे कि ससुरा पीछे से कहाँ मिल रहा है ना, तो इसको पीछे से मिला के देखेंगे तो देखिए इसको देखिए मिलाएंगे तो ये देखिए इस तरह से देखिए मिलेगा, है ना। और इसको देखिए ये देखिए इधर, ये इधर, तो यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये इसका देखिए हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब। जहाँ पे दोनों को मिला के देख रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि कहाँ पे दोनों कट रहा है पीछे, है ना, तो वो जहाँ पे कट करेगा वो हो जाएगा उसका प्रतिबिंब, उसका हो जाएगा ना प्रतिबिंब। देखें कैसे किए, ये देखिए इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। तो रियल में इधर दोनों देखिए नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे एकदम मुंह फुलाइले है ना, तो कभी कट ही नहीं रहा है ना। तो इसको क्या किए, पीछे से मिला के देखे, इसके पीछे देखिए मिला के देखे कि दोनों कट कहाँ रहा है ना। तो इसको देखिए डॉट डॉट में लेके गए, तो ये देखिए इधर आ रहा है, इसको डॉट डॉट में लग गया तो उधर जा रहा है, तो ये दोनों कट के यहाँ पे, तो ये देखिए इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो गया। तो दोनों को आप समझ गए ना, दोनों आप समझ गए कि कैसे हुआ। अब इसका देखिए क्या हो रहा है, अब ये देखिए किस पे बैठा है, ये बैठा देखिए इस पे, क्या बोल रहा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए कहे का मतलब हुआ कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पे आंख लगा के देखते हैं, क्या लगा के देखते हैं, हम यहाँ पे आंख लगा के ऐसे करके देखते हैं, ठीक ना, आंख लगा के देखते हैं। तो बताइए अगर ये देखेगा यहाँ से तो इसको क्या लगेगा बाबू कि जो प्रकाश जो है यहाँ से आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से आंख लगा के देखेगा तो इसको लगेगा कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, लेकिन क्या प्रकाश वहां से आ रहा है, प्रकाश कहाँ से जा रहा है, प्रकाश तो यहाँ से जा रहा है। जैसे आप लोग को कल भी बताए थे, मान चलिए एक टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा, उसको सूरज पे दिखा रहे हैं, सूरज पे दिखा रहे हैं। अब सूरज का रोशनी कांच के टुकड़ा पे पड़ रहा है, और कांच का टुकड़ा का जैसे जो प्रकाश जो निकल रहा है, ठीक ना, वो किसी दीवार पे हम मारते हैं। तो दीवार पे जो पड़ रहा है या तो किसी लड़का पे मारते हैं, मान चलिए कोई बच्चा पे मारते हैं, ठीक ना, प्रकाश उसका। तो अगर बच्चा पे हम मार रहे हैं तो बचवा क्या बोलेगा कि प्रकाश किससे निकल रहा है, तो दर जो शीशा है उससे निकल रहा है, जो शीशा है उससे निकल रहा है। लेकिन एक्चुअल में का शीशा से निकल रहा है, एक्चुअल में जो है वो प्रकाश किसका, सूरज का है ना बाबू। सूरज आप लोग भी किए होंगे, किसी का चेहरा पे मारते होंगे ना, चेहरे पे आप लोग, यहाँ पे कुछ है नहीं कि आपको दिखाए, है ना, चेहरे पे आप लोग लाइट मारते होंगे तो वो का शीशा से जो लाइट निकल रहा नहीं, वो एक्चुअल में वो किसका है प्रकाश, तो वो है प्रकाश सूरज का। उसी तरह से देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ से आंख लगा के कोई देखेगा ना तो वो सोचेगा कि यहाँ से आ रहा है कि प्रकाश, लेकिन यहाँ से प्रकाश नहीं आ रहा, प्रकाश आ रहा है यहाँ से। तो वही देखिए यहाँ बोल रहा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु उससे यानी कि इसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु स्रोत का इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, चलिए, है ना, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक में हम टाइम जो है ज़्यादा ले लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझाने में टाइम लगेगा, हम देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है ना। चलिए, तो देखिए अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ये देखिए किसके लिए, ये देखिए है इसके लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कि जिस बिंदु से जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती, ये हो गया। और ये देखिए किसके लिए हो गया, ये हो गया जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है,
है ना, ये दोनों के लिए। तो आप लोग प्रतिबिंब तो समझ गए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। खत्म, प्रतिबिंब खत्म। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, है यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि सर एक बार ये डायरेक्ट कट रहा है ना, एक बार डायरेक्ट कटा आया, एगो इधर से गया एगो इधर से गया, अब दोनों जाके एक जगह ऐसे हो गया है ना, मतलब एक दोनों दोनों देखिए कट गया ना, ये इधर है इधर आ गया। लेकिन यहाँ पे सर एगो इधर भाग रहा है एगो इधर भाग रहा है, तो हमारा पिछुआ दोनों हम मिला दिए ऐसे करके, है ना। देखिए ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो इसका जो पीछे जो था ना इसको पीछे मिला के देखें, है ना, तो पीछे मिलाए तो यहाँ गया, तो दोनों में तो अंतर है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दो टाइप का है ना, प्रतिबिंब जो है दो टाइप का है। यहाँ पे डायरेक्ट कट रहा है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है ना ये वास्तविक बन रहा है बाबू। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब जो ही है ये कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब जो कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वास्तविक है मतलब रियल में कट कर रहा है इसलिए वास्तविक। लेकिन इसको तो हम लोग पीछे मिला के ना देखें, रियल में नहीं कट रहा है, इसको हम लोग पीछे मिला के देखें कि चल बउआ तू कहाँ पे कटेगा, है ना, तो ये कहाँ पे कटा है यहाँ पे, तो इसको मिला के देखें। कहे का मतलब कि हम लोग इमेजिन करें, इमेजिन कहेंगे मतलब कि काल्पनिक इसको बोलते हैं हम लोग, क्या इसको बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं। समझ में आया, काल्पनिक यानी कि जब हम लोग इमेजिन करते हैं मतलब किसी चीज को मान लेते हैं ना, तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। इसका एक और नाम है आभासी, इसका एक और नाम क्या है बाबू, आभासी, या करके आभासी भी हम लोग लिख सकते हैं, आभासी। तो यहाँ से देखिए दोनों अलग अलग प्रकार का, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से प्रतिबिंब को ना दो भाग में बांट दिया गया, प्रतिबिंब को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भाग में। जैसे देखिए हम लोग में आदमी तो सब है ना, लेकिन उसमें भी जेंडर बदल दिया है ना, जेंडर कहेंगे मतलब लिंग बदल दिया, एक स्त्री है एक पुरुष, है ना, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर दिखा, थोड़ा बहुत ही अंतर दिखा, ज्यादा नहीं अंतर दिखा, उसको अलग अलग में बांट दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए वास्तविक और यहाँ पे हो गया काल्पनिक, तो दोनों में अलग अलग थोड़ा सा शो किया, तो इसको वास्तविक बोल दिया और इसको काल्पनिक बोल दिया। कहने का मतलब कि यहाँ से प्रतिबिंब को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब हम लोग उसका परिभाषा देखते हैं और दोनों का फोटो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों जो प्रकार होते हैं ना उसको हम देखिए यहाँ पे लिख लिया, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए उसको, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिस तरह से हम लिखते जा रहे हैं उसी तरह से आप लोग लिखते जाइएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए इसका परिभाषा वही हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इस बिंदु पर मिल रही है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये परिभाषा लिख के आप ये वाला उसके नीचे फिगर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, इसके नीचे। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ पे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही ना, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये परिभाषा आप लिख के इसका फिगर जो है ना, ये वाला जो फिगर है आप जो देख रहे हैं ये वाला फिगर इसके नीचे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए आपको कंप्लीट हो गया है ना, प्रतिबिंब भी आपको कंप्लीट हो गया और इसका प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपको दोनों कंप्लीट हो गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रतिबिंब का परिभाषा था ये दोनों का भी वैसे ही परिभाषा था। अगर प्रतिबिंब याद हो गया तो समझिए ये दोनों भी याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। समतल दर्पण जो कि हम लोग के घर में जो मिरर होता है, जो आईना होता है, इसमें हम लोग एकदम सुबह सुबह तैयार होते हैं ना इस तरह से, तो उससे वो प्रतिबिंब से हम लोग इसका निर्माण देखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण, यानी समतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। चलिए देखिए समतल दर्पण कैसा होता है बाबू, प्लेन होता है एकदम, जैसे देखिए मान चलिए ये देखिए है ना, ये देखिए मान चलिए शीशा है। अब इससे हमको प्रतिबिंब का निर्माण देखना है, तो मतलब कि टकरा के लौटना चाहिए, किरण जो है टकरा के लौटना चाहिए। तो टकरा के कब लौटेगा, जब इसको हम लोग कलई करेंगे। अगर कलई नहीं करेंगे तो आर पार हो जाएगा, है ना, आर पार हो जाएगा, यानी कि पारदर्शी हो जाएगा। आप लोग तो जानते हैं पारदर्शी, आप लोग पढ़ लिए है ना। तो चलिए देखिए ये हो गया समतल दर्पण हो गया, है ना, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। अब इससे देखिए हमको प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो इसके लिए तो कोई हमको वस्तु चाहिए, है ना। जैसे अब प्रतिबिंब बनाना है तो कोई वस्तु रहेगा तभी ना उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान के चलिए हम लोग रखते आए हैं मोमबत्ती को, तो यहाँ भी हम लोग मोमबत्ती ही ले लेते हैं और अच्छा से मोमबत्ती पाड़ते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे देखने में, है ना। देखिए ये हो गया मोमबत्ती हमारा,
है ना, ये हमारा मोमबत्ती है। अब ये मोमबत्ती का जो है ना हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। ये कहाँ पे मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा हमको जो पता करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब निकलने के लिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पाड़ लेते हैं, ठीक ना, छोटा पाड़ लेते, गोल जैसा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पाड़ आ गया तो फिर सही नहीं होगा। अब देखिए हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है बाबू। कितने किरण की होती है, 2 किरण की, ठीक ना। तो हम 2 किरण लेते हैं, मान चलिए एक किरण हम ले लेते हैं ऐसे, एक किरण हम क्या ले लेते हैं ऐसे, एक किरण ऐसे ले लिए, ठीक ना। ये देखिए इधर आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सीधे आ रहा है तो हम लोग समतल दर्पण पे देखे थे कि अगर कोई किरण लंबवत आता है ऐसे सीधे एकदम 90 डिग्री बना के, तो ये इसी पे लौट जाता है। हम लोग देखे थे ना पार्ट 1 वीडियो में, अंतिम में देखे थे, अंतिम से हमने, ठीक ना, हम लोग देखे थे। तो ये अगर लंबवत आता है तो उसी पे क्या होता है, लौट जाता है। चलिए एक किरण तो लिए, तो ये ऐसे आ गया। अब दूसरा किरण ले लेते हैं, मान के चलिए कि ऐसे। अब देखिए ये ऐसे आया है, तो जिस कोण से आ रहा है उसी कोण को बनाते हुए ही चल जाएगा उधर, टकरा के उधर चल जाएगा, है ना। टकरा के कहाँ चल जाएगा, उधर। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो लिया ऐसे सीधे, तो साला एकरे पे चला जा रहा है, मतलब ये देखिए ऊपर ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ठीक ना। और एगो जो है देखिए इधर चलते जा रहा है, तो एगो इधर जाएगा और एगो इधर चल जाएगा। बताइए प्रतिबिंब कब बनता है, जब दोनों एक दूसरे को कट करता है, दोनों एक दूसरे को कट करता है। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ी हो जा रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब वाला हाल हो जा रहा है यहाँ पे जो था, है ना। क्या हो जा रहा है कि एक देखिए इधर भाग रहा है और एक जो है इधर भाग रहा है, तो बउआ दोनों तो भाग रहा है। तो अब क्या होगा, तो हम पीछे मिलाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, अब पीछे मिला के देखेंगे कि कहाँ जाएगा, तो जो हम पीछे से थोड़ा खींचेंगे। देखिए इसको पीछे मिला के देखते हैं। देखिए ये देखिए इसको लेके आते हैं पीछे, दर्पण के पीछे, कि देखते हैं कि दोनों कहाँ पे कट करता है। देखिए दोनों कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, है ना। तो ये इसका हो जाएगा प्रतिबिंब, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। समझे, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब। जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वो कहा जाएगा प्रतिबिंब। और हम लोग देखे हैं कि अगर डॉट 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 में मिलाते हैं, यानी कि दर्पण के अगर पीछे जाके मिलाते हैं उसको जबरदस्ती, तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एक चीज हम लोग देख लिए कि दर्पण जो है ना, यानी कि समतल दर्पण जो है ना, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और ये क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड का समझिए ना दुलरुआ क्वेश्चन है, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किसमें जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में रहेगा निम्न, ऐसे रहेगा कि निम्नलिखित में किसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन में रहेगा अवतल दर्पण, बी में रहेगा उत्तल दर्पण, सी में रहेगा समतल दर्पण, और डी में रहेगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, तो बी सी दोनों, यानी कि उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये उत्तल दर्पण में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे ये हम लोग समतल दर्पण पढ़ लिए ना, तो आप लोग यहाँ से फिट कर लीजिए। इसमें देखिए खोलिए इसको और हम फिट कीजिए जल्दी, कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद हो गया ना, हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही सभी क्वेश्चंस अगर याद रखिएगा ना, तो फिजिक्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपको, समझे। केमिस्ट्री में छूट जाएगा, बायोलॉजी में छूट जाएगा, लेकिन फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जहां से भी पूछते हैं, है ना। ऐसा दावा करते हैं। और कि दावा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट करते भी है। इसी बार 2024 में एग्जाम दिए हैं, बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर सबके सब बना दिए, है ना। ऑफलाइन के बच्चे भी बोलते हैं कि सबके सब बना दिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे हो गया एक प्रतिबिंब बन गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ से अगर कोई आंख लगा के देखे, अगर यहाँ से मान चलिए कि कोई आंख लगा के देखे यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से आंख लगा के देखे, तो इसको क्या लगेगा बाबू, कि किरण कहाँ से आ रहा है, किरण उसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसा प्रतिबिंब बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसका हम लोग प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति का मतलब ना कि इसके अंदर क्या क्या घटना हो रहा है ना। चलिए तो पहले तो हम लोग देख लिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है बाबू, काल्पनिक बन रहा है ना। इसका प्रकृति में देख लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा, काल्पनिक बन रहा है, इसका काल्पनिक बन रहा है, ठीक ना, काल्पनिक। अच्छा दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सीधा। दूसरा क्या हो जाएगा, सीधा। आप लोग ही बताइए कि अगर आप लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, है ना, दर्पण के सामने, कहने का मतलब जो आप लोग के घर में जो शीशा है ना, जिसमें आप लोग फेस वूस देखते हैं ना, तो अगर आप लोग खड़ा होते हैं तो बताइए उसमें आप लोग का चेहरा जो फेस है वो नीचे पैर ऊपर दिखता है, नहीं ना, उल्टा नहीं दिखता, सीधा ही दिखता है, दोनों आंख एकदम सीधे दिखाई देता है ना। तो वही हो गया इसमें प्रतिबिंब, जो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तीसरा क्या बाबू, तीसरा होता है ना कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। आप लोग देखिए, ये देखिए ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु।
देखिए वस्तु की दूरी, देखिए ये जितना लगभग में है ना, ये जितना देखिए यहाँ से यहाँ बीच की दूरी जो लगभग में है उतना ही देखिए इसका प्रतिबिंब की दूरी भी। अब यहाँ पे देखिए स्केल से तो नापे नहीं है हम, तो थोड़ा सा आगे पीछू हो सकता है, लेकिन लगभग में बराबर है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ अगर ये मान के चलिए कि 5 मीटर है, कितना 5 मीटर है, ठीक ना 5 मीटर। और दर्पण से, ये देखिए दर्पण है, समतल दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी अगर 5 मीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर ही हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। हमारा राइटिंग में कभी कभी ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है। देखिए दूरी कोई पढ़ेगा कि दूरी है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, बोल रहे हैं तो समझ आइएगा। तो यहाँ से देखिए ना, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आप लोग समझ। अच्छा एक चीज़ और इसमें क्या होता है ना बाबू, कि आपका फेस अगर इतना बड़ा है तो वो आईना में जो है, यानी कि जो समतल दर्पण, हम समतल दर्पण का बात कर रहे हैं और कोई दर्पण नहीं, समतल दर्पण का बात कर रहे हैं। तो जो आपका फेस है इतना बड़ा, तो क्या अगर आप आईना में देखते तो आपको छोटा दिखाई देता है, मतलब इतना छोटा दिखाई देता है या फिर बड़ा दिखाई देता है? नहीं ना, जैसा है वैसे दिखाई देता है ना। इसमें कोई फिल्टर काम नहीं करता। यहाँ पे देखिए हम फिल्टर लगाए हुए तब थोड़ा सा गोरे लग रहे हैं लेकिन समतल दर्पण में कोई फिल्टर काम नहीं करता, ठीक ना। आप जैसे हैं वैसे ही दिखेगा। अगर आपका यहाँ पे कटा हुआ है तो वहाँ पे भी कटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन कैमरा में वैसे नहीं होता। कैमरा में सब पॉसिबल है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, सब। लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण का बात हो रहा है, तो समतल दर्पण में जो, यानी कि जो जो हमारा जैसा, मतलब हमारा क्या आकार है ना, वैसा ही प्रतिबिंब का भी आकार होता है। कहने का मतलब हो गया यहाँ पे बाबू कि प्रतिबिंब, वस्तु का आकार, चौथा ना हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, चौथा हो जाएगा वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब के आकार। दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का आकार क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। जैसा हम दिख रहे हैं वैसा उसमें भी। एक चीज आप लोग देखे होंगे उसमें, कि अगर आप लोग खाना खा रहे हो, है ना, और अगर आपके सामने आईना है ना, तो सब खा रही है हाथ से, लेकिन दिखाई देगा ये आईना में देखें कि नहीं आप लोग, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग देखें कि नहीं। यहाँ पे आप लोग टाइमिंग लिख लीजिएगा कि कितना टाइमिंग में आप लोग देख रहे हैं, ये जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगर आप लोग ये हाथ से खा रहे हैं ना, तो ये हाथ से दिखता है ना। तो इसको हम लोग उल्टा नहीं बोलते हैं बाबू, हम लोग इसको उल्टा, उल्टा किसको बोलते हैं, उल्टा देखिए ये ऐसे है ना, ये ऊपर ऊपर है, ये नीचे। तो अगर ऐसे करते तब इसको उल्टा बोलेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे है और इसको अगर ये वाला घुमा के अगर इधर हम कर दिए, तो इसको हम लोग उल्टा ना बोलेंगे, हम लोग इसको उल्टा ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्श्विक उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्श्विक उल्टा। तो एक चीज याद रखिएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब जो सीधा बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन कैसा बनता है, तो पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनता है, पार्श्विक उल्टा। इसमें जो प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, लेकिन कैसा उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। समझ गए ना। यानी कि ये वाला अगर हम हाथ खड़ा करेंगे, ये वाला हाथ खड़ा करेंगे, तो उसमें कौन सा खड़ा करेगा, ये वाला, ले समझ गया ना। तो ये था देखिए समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। हम लोग इसमें 5 कंडीशन देखे, और ये पांचों जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि पूछ दे कि समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पे एक लड़का खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे पड़ेगा, बनेगा, है ना। ऑप्शन में दे देगा 5 मीटर, बी में दे देगा 10 मीटर, सी में दे देगा 6 मीटर, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, है ना। मार दीजिएगा आप लोग 5 तुरंत। अगर हमसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा देंगे, समझे। एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, ठीक ना। चलिए हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू, गोलीय कहने का मतलब गोल, है ना। गोलीय दर्पण कहने का मतलब गोल, और दर्पण कहने का मतलब तो आप लोग समझिए कि आईना, है ना। तो गोलीय दर्पण का देखिए सिंपल में परिभाषा क्या होता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है ना। खोखला गोला कहने का मतलब अंदर से खाली। जैसे हमारा जो क्या उसको बोलते हैं, फुटबॉल, है ना। फुटबॉल जो है वो क्या होता है, एक खोखला गोला होता है। खोखला गोला मतलब अंदर से खाली, तो उस तरह का। तो देखिए हमारा कोई खोखला गोला है, जैसे इस तरह से कोई खोखला गोला। अब इसको हम लोग देखिए 2 भाग में बांट देते हैं। इस तरह से देखिए इसको काट देते हैं। ये देखिए एक पार्ट इधर हो गया और ये एक पार्ट इधर हो गया। तो ये देखिए एक प्रकार का, ये देखिए एक प्रकार का, और ये देखिए एक प्रकार का। तो वही बोल रहा है यहाँ पे
कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। तो ये देखिए एक चीज देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक गोला था, इसको देखिए कट कर दिए। तो ये देखिए इसको हम इधर लाते हैं, ये देखिए इसको इधर लेके चला, और ये देखिए इसको इधर लेके चला। अब इसको देखिए क्या करते हैं ना, इसको यहाँ हम अंदर से रंग देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर से रंग देते हैं। इसको जो है हम बाहर से रंग देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बाहर से। तो ये देखिए ये जो रंग दिए उसके विपरीत साइड, यानी कि ये साइड को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहने का मतलब जहाँ पे आके किरण टकराती है, जहाँ पे किरण आके टकराती है। तो बताइए किरण आके किधर टकराएगा, जहाँ पे प्लेन रहेगा। अब बताइए जैसे किरण हम लोग गुजारते हैं, मान चलिए हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, शीशा। शीशा अब एक तरफ से रंगा है, एक तरफ से बिना रंगा, तो जिधर रंगा हुआ उधर टॉर्च मारेंगे, कोई फायदा है बाबू। अगर हमको परावर्तन करवाना है, मतलब टकरा के लौटाना है, तो क्या करेंगे, जिधर रंगा हुआ नहीं है उधर से मारेंगे। तो वही देखिए कहने का मतलब कि जिधर रंगा हुआ उसके विपरीत साइड हो जाता है परावर्तक सतह। तो इसका देखिए परावर्तक सतह ये हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा, परावर्तक सतह। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए अगर इसको अंदर की ओर रंग दिए ना, इसको अंदर की ओर रंग दिए, तो ये देखिए हो जाता है उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, उत्तल दर्पण। ये एक प्रकार का दर्पण हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगर इसको बाहर की ओर रंग देना तो ये हो जाता है अवतल दर्पण, ये हो जाता है अवतल दर्पण। आप लोग सिंपल में इसको याद रखिए, अवतल दर्पण, ठीक ना। यानी कि जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो रहती है, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, उभरी कहने का मतलब उठा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है, धसी मतलब समझ रहे ना, धसा हुआ है ना, धसा हुआ, तो जिसका परावर्तक सतह धसा रहता है। एक मिनट ओए आवाज कर रहा है ना, यहाँ पे पलंग है ना, तो इस पे पलंग पे ही वीडियो बनाते हैं खड़ा होके। अब ये लाइट हिल रहा है, चलिए। तो देखिए आवाज भी कर रहा है कड़कड़। तो क्या बोल रहा है कि जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए ये दोनों जो दर्पण है ये किसका भाग है बाबू, तो एक गोलीय दर्पण का है ना, हाँ या ना। ये दोनों जो दर्पण है किसका भाग है, गोलीय दर्पण का। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। इसलिए इस दर्पण को जो हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण से टूट के बना, देखिए ना गोल गोल टाइप का है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, है ना, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि कैसे बना ये उत्तल दर्पण और कैसे बना ये अवतल दर्पण। इसको कट किए, अंदर की ओर रंग दिए, तो ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण। अब इसको बाहर की ओर रंग दिए तो ये हो गया ये हो गया अवतल दर्पण। तो अब यहाँ से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तभी हम बता दें कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहे, अंदर की ओर धंसा रहे तो अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा रहे, उभरा मतलब उठा, उठा मतलब उत्तल, है ना, उत्तल। तो जिसका उठा हुआ रहेगा तो कहने का मतलब उत्तल हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग के लिए परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी दोनों का परिभाषा यहाँ पे लिख दिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी, यानी कि उभरी कहने का मतलब कि उठा रहती है ना, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये फिगर आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छा देखने में लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है कि जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है ना, परावर्तक सतह क्या रहती है, धसी रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका परावर्तक सतह देखिए धसा, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें होती है, ध्रुव वगैरह ये सभी होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपिक हमारा अगला है गोलीय दर्पण से विभिन्न पद, है ना। तो यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण में तो हम लोग देखे थे कि उसको काट करके दो वो हम निकाल दिए, है ना। एक उत्तल दर्पण निकाल दिए, एक अवतल दर्पण निकाल दिए। जिसका परावर्तक सतह धसा वो अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ उसको उत्तल दर्पण हम लोग देख लिए थे, है ना। तो दोनों के अलग अलग करके देखते हैं, उसमें कई पद होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए आप लोग ये समझिए कि पहले ये कौन सा दर्पण है। जैसे इस तरह से हम पा रहे हैं, इसको इधर से रंग दिए, तो आप लोग बताइए तो जल्दी से। हाँ एकदम सही बोले आप लोग, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ से एक लाइन हम इसको खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। अब आप लोग याद रखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, या इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या तो प्रधान। अच्छा आप लोग याद रखिएगा जो लाइन जो बीच बीच यानी दर्पण के जो बीचों बीच जो खींचते हैं एक लाइन, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, ठीक है। अब देखिए ये जहां पे देखिए दर्पण एम एन मान चलिए, एम एन एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, या अवतल दर्पण, है ना। एम एन इसका नाम दे दिए, दर्पण का नाम दे दिए, कुछ भी हम दे सकते हैं, पी क्यू भी दे सकते हैं, आर एन भी दे सकते हैं, कुछ भी। हम यहाँ पे एम एन नाम दिए, एम एन क्या है, एक दर्पण है।
तो दर्पण के बीचों बीच यानी कि जहां से ही पार कर रहा है ना बीचों बीच, ये क्या होता है, ये पी होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, हम लोग पी से सूचित करते हैं। आप लोग समझ आइएगा कि दर्पण के बीचों बीच अगर पी लिखा हुआ तो समझ आइएगा क्या है, ध्रुव है, ठीक ना, ध्रुव है। अब देखिए अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे दर्पण, ये देखिए ये तो कोई खोखला गोला का भाग है बाबू, ये तो देखिए कोई ऐसे करके खोखला गोला होगा ना, ये कोई गोला होगा तो उसको काट के ये वाला जो है निकाल दिया गया है ना। हम लोग देखे थे कि इस तरह का एगो था, तो एगो देखिए इधर से निकाल लिया, एगो इधर से निकाल लिया, तो ये वाला चीज देखिए ये वाला कोई खोखला गोला का ही भाग है। तो अगर आप लोग जानते हैं मैथ में पढ़े होंगे नौमा में, अगर कोई गोला है तो उसके बीच में एक केंद्र होता है। जैसे मान चलिए एक गोला है ना, तो इसके बीच में एक केंद्र होता है, जो कि यहाँ से मिला दीजिए या यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से कहीं पे भी मिला दीजिए वो बराबर होता है ना। तो एक केंद्र होता है, एक क्या होता है, केंद्र। तो इसका भी तो कहीं पे एक केंद्र होगा, पीछे बीच में एक केंद्र होगा, तो जो उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं, सी से डिनोट। तो देखिए इसका देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वक्रता केंद्र अध्रुव के बीचों बीच, वक्रता केंद्र अध्रुव के बीचों बीच जो है ना, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको फोकस, यानी हिंदी में देखिए इसको कैसे लिखेंगे तो फोकस, और उसको एफ से सूचित करते हैं। फोकस को किससे सूचित करते हैं, एफ से, और वक्रता केंद्र को सी से। तो यहाँ पे देखिए हम 3-4 चीजें लिखे हैं, आप लोग समझ गए। पहला तो जो लाइन जो खींचे इससे है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं या तो प्रधान अक्ष। लाइन के बीचों बीच यानी कि जहाँ पे लाइन खींचे हैं, यानी कि दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु पार थे, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, है ना। और जो दर्पण जो है हमारा अवतल दर्पण, ये किसी खोखले गोले का भाग है। तो बताइए अगर गोला है तो उसके बीच में केंद्र भी होगा, तो जो केंद्र है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, यानी कि जानते हैं सी से। अगर हम सी लिख देना तो समझेगा कि आप वक्रता केंद्र का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ये सी, और ये सी जो है यानी कि वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव के बीचों बीच जो जग बिंदु जो है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस, यानी कि एक बोलते हैं। तो आप लोग इसमें इतना सारे चीज देख लिए। इसी तरह से देखिए किसमें होगा, अवतल दर्पण में भी होगा, है ना। इसी तरह से देखिए अवतल दर्पण में भी देखिएगा आप लोग इस तरह से देखिए, ये अवतल दर्पण हम देखिए पार लिए, सॉरी अवतल नहीं उत्तल, ये तो अवतल दर्पण तो पार के बता ही दिए, या अवतल दर्पण तो हम बता ही दिए। यहाँ पे उत्तल दर्पण में देखते, तो ये देखिए लाइन हम खींच दिए, तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए होगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, है ना। यहाँ पे बीचों बीच में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इसका देखिए कोई खोखले गोले का ये देखिए क्या है, भाग है, ये खोखले गोले का ये कोई भाग है। यहाँ पे ज्यादा बड़ा दर्पण पर आ गया, आप लोग गोल कर लीजिएगा। तो कोई खोखले गोले का ये भाग है, तो इसके बीचों बीच में केंद्र होगा, यानी कि हो जाएगा सी वक्रता केंद्र। इसको बीचों बीच में हो जाएगा एफ, इसके बीचों बीच में क्या हो जाएगा, एफ। आप सभी का नामांकन भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं इसको देखिए याद रखना जरूरी है, फोकस। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ध्रुव, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इतना आप लोग याद रखिएगा। इसको देखिए बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो आप लोग जो है ना दोनों को नोट कीजिए, दोनों को अच्छा एकदम प्रकाल के माध्यम से, जो आपको गोल करने वाला होता है ना, उसके माध्यम से आप लोग इसको पारिए ढंग से, और ढंग से इसका नामांकन कीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज इसमें और देख लेते हैं, साथ ही साथ कर ले चलते हैं। बार बार फिगर क्यों पारेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज और क्या होता है बाबू, कि ये वक्रता केंद्र जो है ना, वक्रता केंद्र ये ध्रुव है ना, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। जिस तरह से आप लोग जानते हैं ये बिंदु है वो, यानी कि वो जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, तो केंद्र से या परिधि पर अगर मिला देते हैं तो उसको हम लोग वक्रता, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। आप लोग पढ़ेंगे ना वृत्त में पढ़ेंगे, यानी कि आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आर बोलते हैं, है ना, आर बोलते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे, उसी तरह से देखिए यहाँ पे है क्या है कि ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, तो ये भी तो किसी वृत्त का केंद्र ही है ना। वृत्त के केंद्र से अगर ये परिधि एक तरह से हम मान ले तो क्या हो जाएगा, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोल सकते हैं ना। तो आर देखिए यहाँ पे क्या है, आर है बाबू वक्रता त्रिज्या, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। अब एक चीज और देखिए, ये देखिए फोकस है और ये ध्रुव है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से कहते हैं। इस सभी का परिभाषा हम लिखवा देते हैं, इस सभी का हम परिभाषा लिखवा देते हैं, सबका सब। ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फिर हो गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये सभी का हम परिभाषा लिखवा देते हैं। बस अभी आप खाली समझते जाइए, है ना, एक एक सभी कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। चलिए तो देखिए आर बराबर, आर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस
और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको हम लोग स्मॉल से कहते हैं, स्मॉल से सूचित करते हैं, यानी कि हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, तो ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको चलिए नोट कीजिए जल्दी से, सभी का परिभाषा हम लिख देते हैं और एक बार समझा देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी चीज का जो है ना परिभाषा लेके चला है, ठीक ना। जो जो भी चीजें यहाँ पे पॉइंट बताए थे ना, सभी चीज का लेके चला है। देखिए आप लोग अच्छे से समझिए और इसको नोट करते चल जाइएगा, ठीक ना। सभी का आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से आप लोग का नोट्स बनेगा। और हाँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, तो ये तो गलत बात है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जल्दी फटाफट से लाइक कीजिए। अरे वीडियो पे लाइक एकदम भर भर के कीजिए ना, आप लोग एकदम भर भर के कीजिए, है ना। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक ना। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर एक भी बच्चे अगर 5-5 लोगों को भी शेयर करते हैं ना, तो सोच लीजिए कितना मतलब बच्चे पढ़ पाएंगे, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे पढ़े, है ना, और बच्चे लोग भी पढ़े, तो जल्दी जल्दी से इसको शेयर कीजिए। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहे तब आप लोग को वीडियो दे पाएंगे। पॉजिटिव कैसे रहेंगे, जब आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तब, ठीक ना। नहीं तो फिर अगर मान चलिए मेहनत कर रहे हैं उसका फल ही नहीं मिलेगा, तो कौन मेहनत करता है बाबू, आराम से घर पे न सोएंगे हम, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक बात को समझिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए पहला है ध्रुव, है ना। क्या है, ध्रुव। देखिए ध्रुव है, तो देखिए ध्रुव तो हम बताए थे ना कि किसे कहते हैं, कि दर्पण के मध्य भाग को, मध्य मतलब बीचों बीच, मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो दर्पण जो था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये वाला देखिए दर्पण एम है, तो इसके मध्य भाग को क्या कहते थे हम लोग बोल देते थे कि क्या है, ध्रुव है। तो आप लोग तो ध्रुव समझ गए। दूसरा है कि मुख्य अक्ष है, जिसको लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र होता था, इसके बीचों बीच में वक्रता केंद्र होता था। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो ऐसे जो एक लंबा खींचते थे, उसी को ना हम लोग बोलते थे मुख्य अक्ष। तो ये हो गया देखिए मुख्य अक्ष, आप लोग समझ गए। तीसरा देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब ये जो बिंदु आप लोग बीचों बीच में देख रहे हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, इसके केंद्र को, देखिए ये इसका केंद्र है ना, इसका गोलीय दर्पण का केंद्र है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जो केंद्र आप लोग गोलीय दर्पण देख रहे हैं, इसका केंद्र ये है, तो इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया। चौथा देखिए फोकस। फोकस के बारे में देखिए आपको कुछ वहाँ पे उस तरह से नहीं बता रहे थे, और हम सोच भी रहे थे कि नहीं बताए, बट यहाँ पे बताना पड़ेगा क्योंकि परिभाषा है। देखिए ये हम लोग अभी पढ़े नहीं है, जो फोकस में जो परिभाषा लिखा हुआ है ना, ये अभी हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन हाँ इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे ये बराबर r/2, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो सब इसी पे आधारित रहेगा, इसी पे आधारित, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखिए क्या देखिए बोल रहा है इसका परिभाषा, कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण। जैसे हम लोग देखिए देखे थे कि ये देखिए कोई मान चलिए दर्पण, ये देखिए हम अवतल दर्पण ही इसको ले लेते हैं, ठीक ना। अब ये देखिए मुख्य अक्ष है बाबू, ये देखिए हो गया P, ये हो गया C, हो गया केंद्र, और यहाँ पे हो गया F। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए कोई किरण आ रहा है इस तरह से, और जब टकरा के जो लौटता है ना, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आया, ये दर्पण से टकराया था तो टकरा के लौटेगा ही। और जिस बिंदु, ये देखिए टकरा के लौट रहा, और जो ये आप मुख्य अक्ष जो देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटता है, ये जो किरण जो टकरा के उधर से आ रहा है, वो मुख्य अक्ष के जहां भी काटता है ना मुख्य अक्ष को, वही बिंदुआ को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं, वही बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा सब समझ आइए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, देखिए क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को देखिए इस बिंदु पर काट रही है, तो उस बिंदु को, यानी ये बिंदु आपको जो जिस पे काट रहा है ना, वो बिंदु को, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से द्वारा सूचित किया जाता है, समझ गए, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगला देखिए वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। ध्रुव देखिए ये ध्रुव, ये ध्रुव, यह वक्रता केंद्र, तो इसके बीच के दूरी को ही ना बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, हम बताया था ना। तो वही देखिए लिखा हुआ है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, ये सब याद रखिएगा, आर लिखा हुआ रहेगा, समझिएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए फोकस है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से,
चलिए देखिए, फोकस दूरी कि ध्रुव तथा फोकस, देखिए ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, इसके बीच के दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिए लगा लिखा हुआ कि ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। अगर कैपिटल एफ रहेगा तो उसको फोकस बोलेंगे, और अगर स्मॉल एफ रहेगा तो उसे फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया और कुछ प्रॉब्लम भी हो गया हमारे हाथों में। देखिए यहाँ पे ये आप अंगुली देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा नस इसका चढ़ गया, दर्द दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं तो ये पता ना क्या हो गया, यहाँ पे दर्द कर रहा है, लिखा में नहीं जा रहा था, फिर भी कैसे कैसे करके लिख लिए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ करेंगे, ठीक ना। एफ बराबर आर बाई टू हम प्रूफ करेंगे, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो इसके अगले वीडियो में पार्ट 3, इसका अगर आप पार्ट 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक ना। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इसका पार्ट 3 वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा पार्ट 3 वीडियो का लिंक, ठीक ना, दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो जल्दी जल्दी से कीजिए ना, बाबू लगिए गड़बड़ा देते हैं आप, ठीक ना। जब आपके लिए मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, जल्दी से आप फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक ना। वीडियो को फैलाइए तो जल्दी से, देखते हैं कितना जल्दी आप जो है वीडियो को फैलाते हैं। जल्दी जल्दी से आप शेयर कीजिए, ठीक ना, बहुत सारे शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे के पास वीडियो पहुंचे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।